तो सबकी पतंगे काट दूंगा। वाह वाह, नवाबजादे पतंग उड़ाने में मसरूफ हैं। भाई शादी, तेरा भाई पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया पतंगबाजी में। वाह 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 वाह, मेरे भाई जिले में अव्वल आए हैं, बाप का बहुत नाम रोशन कर रहे हैं ना। अबे मुझे तू ऐसे बोल रहा है जैसे खुद तू ऑफिस से आ रहे, पूरा दिन मोहल्ले में लोफरपंती करता रहता है। क्या तूने मुझे लोफर बोला? बड़े भाई से ये बात करता है तू? शादी, अभी यहाँ से चले जा, पतंग उड़ाने दे, हट जा। धक्का दे रहा भाई, हाथ उठाएगा भाई। हाँ, अगर मेरे हाथ टूटे ना तेरे बाप से ले लूंगा, बता रहा हूँ मैं। बाप से ले और माँ के पास चल। हट, मैं बता रहा हूँ शादी तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तू करता क्या? खड़ा कर। नौकीले, तू क्या छत से दही लेकर आ रहा है? अरे माँ, कोई छत से दही लेने नहीं गया था, पतंग उड़ा रहा था। और जब मैंने कहा कि नीचे चल तो बदतमीजी करने लग गया मुझसे। अपने हाथ काबू में रख, मैं बता रहा हूँ, वरना कुछ क्या करेगा? हाँ बोल, क्या करेगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए क्या? भाई भाई होकर लड़ रहे हो? और तू क्या बड़े भाई से इस तरह बात करते हैं? बड़ा भाई बाप की जगह पर होवे। हाँ तो बाप तो ना हुए। ए लो माँ, तुम्हारे मुंह में तुम्हारी नकल कर रहे हैं। बहुत जबान निकल गई तेरी है। और सुन, 1 घंटे पहले तुझे कहा था कि दही लेकर आ। कब से इंतजार कर रही हूँ, मुझे सालन में डालनी है। हाँ ला देता हूँ। और मैंने कब कहा कि तुम कपड़े धोगी दही से? जाहिर है सालन में डालोगी ना। अब मैं एक काम करो, इससे पूछो किसके तो उठ बैठ रहा है आजकल, कौन दोस्त है, इसका नाम बता। कौन होगा? होंगे इसी उम्र के लड़के। ना ना पूछो तो बता। हाँ बता देता हूँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। मिर्जा साहब, कुद्दूस साहब और अवैस साहब। हाय हाय नौकीले, तू इतनी पकी उम्र के मर्दों के साथ बैठता है? उनके साथ तो तेरा बाप भी नहीं बैठता। हाँ तो क्या हुआ अम्मा, ये जो आजकल के बच्चे हैं ये बस क्रिकेट की बातें करते हैं और पढ़ाई की। कम से कम इन लोगों के साथ बैठता हूँ, मेरी मालूमात में इजाफा होता है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जा रही है तू। अभी तक तो कहीं नहीं जा रहा था, अब जा रहा हूँ दही लेने। देख लूंगा तुझे मैं। चल दे ले, क्या चल। माँ मैं समझा रहा हूँ, उसको पकड़ लो, संभाल लो, वरना बिगड़ जाएगा। अरे दफा कर इसे, खुद ही सही हो जाएगा। ना मानो बाद में सब रोना। अबे नफीसा, चाय पिला दे दूध मलाई वाली, आज तो जोर जोर दुख रहा है मेरा। लाती हूँ। इसे देखो कैसा उल्टा पड़ा सो रहा है, जैसे पहाड़ तोड़ के आया है। कौन है? कौन है? तेरा बाप हरामखोर। क्या हो गया यार? अभी देखा सो रहा एक बंदा सुकून से, मारना जरूरी था। अभी मेरे ख्वाब में माहिरा खान आई थी, चाय रखी थी। और अबे ये बंदा सोने के अलावा करता क्या है? जब देखो सो रहा है, जब देखो सो रहा है। अगर ये बंदा कोई काम काज करेगा तो मर जाएगा क्या? तो काम करता तो हूँ। अच्छा बता बता, क्या काम करता है तू? अच्छा मुझे घेर रहे हो? कुछ भी कर लब्बा, मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा। मुझसे नहीं होता ये औरतों के पैरों में गिर गिर के जूतियां पहनाऊं उनको। अबे बेटा ये हमारा काम है, जूतियां पहनाएंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? पढ़ लिख के तूने नहीं दिया, हुनर तुझे कोई आता नहीं है, जूतियां तू पहनाएगा नहीं, तो बताना फिर करेगा क्या? मैं कॉलेज में दाखिला लूंगा, मैट्रिक करूंगा। अबे ये कौन सा कॉलेज है जो 8वीं फेल को दाखिला दे रहा है? वो सलीम भाई ने बताया एक कॉलेज है जो कि ना प्राइवेट में दाखिला देता है और मैट्रिक करवाता है। अरे वाह बेटा बेटा वाह, तूने दिल खुश कर दिया। इधर आ, तेरा माथा चूम लूं, इधर आ। अब ये क्या बदतमीजी है यार, मतलब क्या कर रहे हो? शादी के अब्बा जवान औलाद पे हाथ उठा रहे हो? समझा लो अपने शोहर को। तो तुझसे किसने गायन के मुंह लग? चल जा यहाँ से। हाँ नहीं तो ये लो चाय। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो कॉलेज से मैट्रिक करने का प्लान बना रहा है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। नूरजहां के बेटे ने तो स्कूल से किया था, हमारा बेटा कॉलेज से करेगा, मजा ही आ जाएगा कसम से। और तुमने तो यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया होगा, है ना? जाहिल औरत। वो खर्चा तो दे दो, पैसे खत्म हो गए। हर वक्त पैसे, हर वक्त पैसे, पैसे के दरख्तों पे लगते हैं, मेहनत से कमाने पड़ते हैं। नहीं पीनी तुम्हारी चाय, दरवाजे से लेके उठा जाओ। अरे चाय भी तो पैसों की आती है, मैं पी लेती हूँ। वाह नफीसा, चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है। क्या मियां,
क्या दिन में भी चांद नजर आता? जो दिन में नजर आए ना वो चांद नहीं चांदनी होती है। कैसी हो जानी? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अरे इसकी अम्मा तो हैदराबाद गई हुई हैं और ये बचपन से ही इकलौता है। जानी नाम क्या है तुम्हारा? कमीना। अरे आपका नाम पूछा था, आपने तो अपने पापा का नाम बता दिया। हाँ भाई, क्या हो गया, बड़ा हंस रहा है? मियाँ शादी बहुत लेट हो गया। ऐसा कोई पोपट पीस गुजरा है अभी यहाँ से कि ओह। नहीं का यार, वाकई? हाँ ना। भाई थी कौन? दोबारा आएगी ना तो शनाख्ती कार्ड की 2 कॉपियां भी ले लेंगे और टेलीफोन का बिल भी ले लेंगे, ठीक है? चल चल चाय पिला। अच्छा भाई, हर बार मैं ही चाय पिलाऊं? 2 दिन पहले किसने पिलाई थी? तू पिला आज। अरे क्या मियाँ, तौबा कीजिए, ये चाय और शरबत सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तौबा तौबा तौबा, छोड़िए इसको। बिल्कुल सही नाम रखा है तेरा शकीला ने, सलीम गिरगिट। कैसे रंग बदलता है यार तुम। हाँ हाँ, परसों मिर्जा साहब ने पकड़ लिया था, 2000 खाए हुए उनके। और जब उन्होंने याद लाया ना तो कहने लगा मैंने कहीं देखा है आपको। अरे क्या मियाँ, मैं और क्या करता, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, उसको पैसे कैसे देते? तो भाई मैं पिला देता हूँ। कल ही अब्बा की जेब में डाका डाला है, 100 रुपए मिले। चलो सलीम तू लिख ले, ये बड़ा होकर सरसतान बनेगा, अपने घर को लूट रहा है। अरे मियाँ और कितना बड़े होंगे, इनके सारे साथ के तो मर चुके हैं अभी तक। अब्बा, वो बिजली वाला लतीफ आया है, कह रहा है कुंडे के पैसे तो 2 महीने से नहीं दिए। बोल दे अब्बा घर पे नहीं है। मैंने भी उसको यही कहा था, मगर वो कह रहा है कि उसने आपको अंदर आते हुए देख लिया। कह रहा है 2 महीने के पैसे तो वरना वो कुंडा काट देगा। हाँ हाँ बोलो, काट दे काट दे। अच्छा, अबे क्या बावला हुआ है, बिजली कटवा रहा है? अरे अब्बा तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं और मेरा दोस्त अब मिल के काम करेंगे, पूरे मोहल्ले के कुंडे हम खुद लगाएंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू ऐसा ही कोई काम करेगा। बहुत शुक्रिया अब्बा। चुप कर। खबरदार जो तूने ऐसा वैसा कोई काम किया, टांगे तोड़ दूंगा। अब्बा क्या कहना है मुझे बता दो, बाहर वो इंतजार कर रहा है। बोल दे अब्बा खुद आके दे देगा कल, अभी सो रहा है। ठीक है। अच्छा सुन सुन सुन, बोलते अब्बा मर गए हैं? अब्बा तुमने ही तो कहा था ना कि मरे हुए आदमी में और सोए हुए आदमी कोई फर्क ही नहीं है, इसीलिए। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? चप्पल दे। ये लो। तेरी तो... अबे तू क्या कर रही है, चल यहाँ। या अल्लाह, मैंने तुझसे औलाद मांगी थी, तूने मुझे ये क्या चीजें दे दी हैं? अबे बुलंद मुकाम। जी उस्ताद जी। भाई वो पंपी का ऑर्डर दिया था, बोल दिया था तूने? हाँ हाँ, वो मैंने अंसार के लड़के को कॉल करके कह दिया था। शाबाश। अच्छा एक बात बता। हाँ जी बोलो। ये तेरा नाम बुलंद मुकाम किसने रखा? कैसी बातें कर रहे हो उस्ताद जी, पड़ोसी रखेंगे क्या मेरा नाम? हमारे अब्बा जान ने रखा था, और किसने रखा था? बड़ा अजीब सा नाम है, बुलंद मुकाम। तू क्या केटू पे पैदा हुआ था? क्या केटू पे? अबे हमने तो यही सुना है दुनिया का सबसे बुलंद मुकाम केटू है। मैंने सोचा तू हो सकता है वहां पैदा हुआ। क्या बात है उस्ताद जी, आज तो बड़ा चमकता हुआ मूड हो रहा है। क्या तू नाश्ता वाश्ता करके आए हो क्या? अबे चुप बे, काम कर अपना। बेटा सही से साफ करो। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अब्बा अम्मा ने 100 रुपए मंगवाए। 100 रुपए? सुबह ही तो दे के आया हूँ पैसे। हाँ असल में ना वो पिसी हुई हल्दी मंगवाई है, हल्दी पुलाव बना रही है आज तुम्हारे लिए। हल्दी पुलाव? अबे ये कौन सी डिश है? अब्बा ये एक इसराइली डिश है, अम्मा को तुम यहूदी लगते हो इसीलिए बना रही है। सुबह मॉर्निंग शो में देखी थी, अब 100 रुपए कम पड़ गए तो अम्मा ने कहा दुकान से जाके ले आ। अच्छा, लेकिन मैं और यहूदी? मजाक कर रहा हूँ, अब क्या मजाक भी नहीं कर सकता तुमसे। लो पैसे दो। चल दफा हो जा अब यहाँ से। उस्ताद जी मैं भी खाऊंगा। अच्छा बे। अब्बा क्या तुमने इसको गाड़ी का इंजन खोलना सिखाया है? क्या सटिया गया तू? तो फिर उस्ताद क्यों कह रहे हैं तुम्हें? पर तू जा रहा है या नहीं? जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, रात को माश की दाल पकेगी, पुलाव के आश्रय मत रहना। 100 रुपए में कौन सा पुलाव बनते हैं? ये तो मैंने वीडियो गेम के लिए लिए थे। रुक जा। पता नहीं क्या पैदा किया है मैंने भी। अबे लुकमान क्या हाल है? क्या रिपोर्ट है मोहल्ले की? अबे सब सेट है। अभी 2 दिन पहले अपने जुलेखा की मंगनी हुई है। क्या मियाँ, जुलेखा की मंगनी हो गई? अरे अजीब बात है, मंगनी कर ली और भाई को नहीं बुलाया। अबे इससे तो पहले ही कहा था वक्त जाया मत कर। ये सुनता कब है? अबे छोड़ना, पान लगा। कौन सा मीठा?
अबे जरूरत है जानी डबल पत्ती और चूना कम मारना, बहुत चूना लगा रहा है आजकल तू। अबे ये तो मेरा काम है, मतलब चूना ही लाऊंगा तो यार दुकानदारी कैसे करूंगा। अच्छा मियाँ जरा एक सिगरेट का पैकेट तो दीजिए। अबे यार उधार बहुत हो गया, तुम लोग अब थोड़ा ख्याल करो। तो क्या भागे जा रहे हैं, दे देंगे। अबे एक बात बताइए, अब्बा यहीं आते हैं? हाँ हाँ, रफीक भी इधर ही आता है, क्यों खैरियत? अब्बा को ना बताइए सिगरेट पान का। मैं अपना घाट थोड़ी खराब करूंगा, और वैसे भी ये लुकमान का सीन है ना, राजों का मकबर है, तू टेंशन नहीं ले। अरे हाँ मियाँ, कल ही सामने वाले कुरैशी साहब चादर चढ़ा के गए हैं इनके सीने पे। बेटा समीना के बाप को तेरा बता दिया ना, तो याद रख चादर भी नहीं चढ़ेगी तेरे सीने पे, पुलिस में वो डायरेक्ट इनकाउंटर करेगा तेरा। अरे क्या मियाँ, हम तो मजाक कर रहे थे, अब खामखा गुस्से में हो रहे हैं। बेटा लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, जो तू गेम खेल रहा है ना बच्ची के साथ, सब पता है मुझे। और ले इससे पंगा। अरे क्या मियाँ, इसको तो सब पता है, अब ख्याल करना पड़ेगा। हाँ बे, हल्दी पुलाव। अब्बा इससे पहले कि तुम कुछ बात करो, मेरी बात सुन लो। अच्छा बोल। मैंने फैसला कर लिया अब्बा कि मैं तुमसे वीडियो गेम के पैसे नहीं लूंगा। अबे ये अचानक तेरी जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया? बस अब्बा मैंने बहुत सोचा, फिर फैसला कर लिया कि तुमसे पैसे नहीं लूंगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। लेकिन पतंग के पैसे तुम ही दोगे। लानत हो तेरी जिंदगी पे, मैं समझा तूने पतंगबाजी छोड़ दी। अब्बा पतंग उड़ाना कोई बुरी बात नहीं है, समझे? अच्छा तो फिर क्या बुरी बात है? सिगरेट पी के धुएं उड़ाना बुरी बात है, लड़कियों को छेड़ना बुरी बात है, और बड़ों का मजाक उड़ाना बुरी बात है। ये कौन सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है, तू या तेरी अम्मा? अरे छोड़ो अब्बा, एंड में पिटना मुझे ही है। सारे बोलेंगे कि बड़े भाई की शिकायत लगा दी कि वो सिगरेट पीता है, तुम खाम को उसको बहुत मारोगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अब्बा। नहीं, और बताओ दुकान कैसी चल रही है जानी? शादी ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। हाँ बस यही कसर रह गई थी, जिस घर में माँ की तरबियत ना हो वहां तो ऐसा होगा। आज आने दे शादी को, और उसकी खाल उतार दूंगा आज मैं। अच्छा तू ये बता, कहाँ बैठ के सिगरेट पीता है वो? पर जगहें तो बहुत सारी हैं, मुझे पता नहीं। हाँ लेकिन ना ज्यादातर लुकमान पान वाला नहीं है, उसके पास होता है, चाय की होटल पे होता है, और कभी गली के नुक्कड़ पर होता है। आने दे शादी को, खोल उतार दूंगा उसकी मैं। सिगरेट पी रहा है खड़े पे बैठ के। आइए 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 मेरे कमाऊ पूत, मैं कब से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बेटा सफिया, देखो भाई आ गया है, उसके लिए चाय लाओ और केक भी लेके आना। क्या हो गया अब्बा, सब ठीक तो है ना? अजीब अजीब बातें करे हो। हाँ इधर आ। क्या हुआ? अबे इधर तो आ। बोले ना। अबे इधर आ। अब्बा क्या हो गया, क्या कस्टमर नौकरी कर लिया क्या? हरामखोर, अब तुमने सिगरेट भी पीना शुरू कर दी है और मीठी छालियां खा के समझता है बाप को बेवकूफ बनाएगा। नहीं बात। बोला सफिया, सफिया। नहीं पापा नहीं, अम्मा अल्लाह हाय हाय क्या हो गया? क्यों जवान बच्चे को मार रहे हो? बच्चे की जान लोगे क्या? सिगरेट पी रहा है ये, सब तुम्हारी तरबियत की वजह से है। अरे मैं कमा कमा के मर गया, लेकिन मेरी औलाद मेरी दौलत सिगरेट के धुआं में उड़ा रही है। ये तेरी तरबियत? क्या क्या कह रहे हो? क्या मैंने से सिगरेटें लाके दी है? और तू, हाँ बगैरत इंसान, तुझे शर्म ना आई? तेरे बाप दादा ने भी कभी ये काम किया है? अम्मा मैंने सिगरेट नहीं पी है, वो तो सलीम का सिगरेट था, उसने मुझे पकड़ाया, मैंने सोचा टेस्ट कर लूं कैसा होता है, मैंने एक कश लगाया, मुझे मजा आया, मैंने कश पे कश लगाया, बस। अबे सलीम तेरा बाप लगता है, हैं? तुझने सिगरेट दी और तूने कश लगाया और फिर कश पे कश लगाया। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। तो इस घर में रहने को दिल नहीं चाहता।
चल आजा बेटा, मैंने तेरे लिए लस्सी बनाई है, आजा। देख लिया नौकीले से पंगा लेने का अंजाम। नौकीला खुश हुआ। अबे वो बुलंद मकाम, हाँ सर जी। ये कल की सेल में 100 रुपए कम क्यों है? अबे भूल गए क्या उस्ताद, तुमने ही तो लिए थे 100 रुपए। कल 2 औरतें नहीं आई थी, उनको बोतल पिलाई थी हमने। हाँ सही कह रहा है। वैसे उस्ताद एक बात है, कौन सी बात बे? तुम औरतों को देख के ऐसे हवन्नक क्यों रह जाते हो, जैसे तुमने पहली बार किसी औरत को देखा हो? अबे क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं तो आंख उठा के नहीं देखता किसी औरत की तरफ। हाँ हाँ, फिर कल मुझसे कौन कह रहा था जा जा लाल जोड़े वाली का नंबर लेकर आजा? वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि नया माल आएगा ना तो फोन करके उसे बता देंगे। बस बस रहने दो उस्ताद, रहने दो। अच्छा चुपचाप काम कर अपना। सब छोड़ो उस्ताद, देखो क्या बम्बाट आइटम आ रहा है। सबसे बेहतरीन सैंडल पे हाथ रखा है। कौन हो तुम? मैं रफीक। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी इस पूरी दुकान में मुझे कोई भी चीज ढंग की नहीं लगी, सवाए तुम्हारे। वो तो बात सही है, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है, अल्लाह पाक की कसम। जानती हूँ। वैसे क्या लेंगी आप? बोतल मंगा लो। नहीं, मेरा मतलब है कौन सा जूता चप्पल लेंगी? हाँ, इस दुकान का सबसे बेहतरीन जूता चाहिए मुझे, जो मेरे खूबसूरत पाँव में जाए और भी खूबसूरत हो जाए। तो आइए आइए। जा बेटा, वो चौकस वाले जूते उतार के ला। अरे अरे, जमीन पे मत रखिएगा, मैली हो जाएगी। क्या? मेरा मतलब है पाँव मैले हो जाएंगे आपके। तो ऐसे कहो ना। उस्ताद जी, अगर आपकी ये पाकीज़ा फिल्म खत्म हो गई है तो मैं खाना खा के आ जाऊं? जहर खा ले, देख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूँ। अबे ये वाला बिजी तो तुम हर 2-4 घंटे में हो जाते हो भाई, इसमें नया क्या है? दफा हो जा और 4 बजे से पहले मत आइयो। देखिए है, ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे। अब मैं भी चलती हूँ। क्यों? अब तो वो भी चला गया। क्या? अरे नहीं, मजाक कर रहा था मैं तो। है, कल मैं फिर आऊंगी। हम कल यहाँ पिछले मोहल्ले में शिफ्ट हुए। पिछले मोहल्ले में? अरे मैं भी तो वहीं रहता हूँ, तुम तो पड़ोसन निकली। चलो अब चलती हूँ मैं। और हाँ, एक बात और, तुमसे मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम भी बहुत अच्छी हो। वैसे आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी। ओए खड़ा हो, नोकीले, अरे खड़ा हो। अबे क्यों मार रहा है भाई, पागल तो नहीं हो गया तू कहीं? अब्बा को इस सिगरेट की मुखबरी किसने किया? अब हाथ छोड़, मैं बोल रहा हूँ, हाथ छोड़। बता जल्दी। हाथ टूटा ना, शादी मैं तेरे बाप से ले लूंगा, बता रहा हूँ। जल्दी बता, किसने बोला अब्बा को सिगरेट का? अबे भाई तू मार क्यों रहा है, बैठ के बात कर ले आराम से। जल्दी बोल। वो अम्मा ने बोला था। अब्बा को कैसे पता चला? सुन तो ले आराम से भाई। अम्मा को ना सूरा खाला ने बताया। अबे मैं तभी कहूँ इतनी पक्की मुखबरी कैसे थी? चल ठीक है, बैठ जा। सुगरा खाला पता ही नहीं इसको, सुगरा खाला तो अंधी है। चाइल्ड का बच्चा मेरी नींद खराब कर गया।
क्या हुआ मियाँ आपको? यार वो है वो कौन वो? यार गली के नुक्कड़ पे फड्डा हो रहा था। अरे चलिए देखते हैं। का फड्डा हो रहा था? खत्म हो गया। बे, हुआ क्या था? यार वो अपने मोहल्ले का हलीम है ना, हाँ, कॉलेज की लड़की को छेड़ रहा था। बीच में बड़े मियाँ पड़ गए, भी बचाव हुआ, उसमें फड्डा पड़ गया। अबे इतनी सी बात थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। वैसे आजकल के बुड्ढे भी ना अजीब हो गए, हर चीज में घुसते हैं। भाई एक लड़का लड़की को छेड़ रहा है, छेड़ने तो तुम्हें क्या? यार शादी ऐसा ना बोल। हाँ भाई वाह, तुझे बड़ा रहे हमारे लड़की पे। हाँ आ रहा है। कौन थी? कोई जानने वाली थी क्या? हाँ थी जानने वाली। अबे कौन थी? यार वो शादी की बहन सफिया थी। अरे भाई, शादी सुन। अरे मियाँ, सफिया, सफिया, ये कौन सा तरीका है बहन को बुलाने का? सफिया कहाँ है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है, कॉलेज से आई है। अम्मा आज के बाद सफिया कॉलेज नहीं जाएगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस मैंने बोल दिया नहीं जाएगी। अम्मा मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है। आज कॉलेज से वापस आते हुए ना एक लड़के ने मुझे बहुत तंग किया और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, और उसने मुझे इतना तंग किया कि उसको एक आदमी ने डांटा इस बात पर। फिर उन दोनों की लड़ाई हो गई। ये बात यकीनन साथी को पता चल गई होगी, क्योंकि इसका एक आवारा दोस्त भी वहाँ खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, इसीलिए मुझे कॉलेज जाने से मना कर रहा है। बहुत गैरतमंद भाई है ना मेरा। इतना कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अम्मा तो तुम क्या कर लेती? जब मैंने कह दिया ये नहीं जाएगी तो अब ये नहीं जाएगी। अबे मैं भी तो जरा सुनूं, तू क्या ऑर्डर पास कर रहा? ये कह रहा है कि सफिया कल से कॉलेज नहीं जाएगी। ओ अच्छा, क्यों बे वो पढ़ाई के दुश्मन? तू जिंदगी में खुद तो कुछ कर नहीं सका, जो कर रहा है उसे तू रोक रहा है। पहले अपने गिरेबान में झांक के देख, फिर रोकिए उसे। अब्बा तुम्हें नहीं पता आज क्या हुआ है? पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती खराब की इसने। अबे मैं सब जानता हूँ, तू जो बोल रहा है ना वो ही काट रही है तेरी बहन। तू बड़ा शरीफ बनता है, तू नहीं करता ये सब कुछ। बोल, सफिया कॉलेज जाएगी, देखता हूँ कौन रोकता है इसे। सही है, कर लो, बाद में सब बैठ के रोना। तो बच्चा दबाओ, हरामखोर। थैंक यू अब्बा। चाय पिला दे मुझे। हाँ बनाती हूँ। ए हेलो, बात सुनना जरा। ये बुला रही है भाई। अबे शादी तुझे बुला रही है, तेरी लॉटरी निकल गई है। अरे क्या मियाँ आपको बुलाती है? क्या है? जाना जरा 20 रुपए की दही तो ला दे। मैं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाई कभी अपने घर के लिए नहीं लाया, तेरे लिए क्यों लाऊंगा? हाय 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 हाय, ये जो तेरा अंदाज है ना, ये जाके फरजाना के दिल पे लगता है। अबे क्या बकवास कर रही है? ये नक्शेबाजियां यहाँ नहीं चलेंगी, शरीफों का मोहल्ला है। अबे वो क्या नक्शेबाजियां, क्या शरीफों का मोहल्ला, कौन सा भत्ता मांग रही हूँ यहाँ पर? और मैं भी तो शरीफ हूँ। अरे क्या मियाँ, बीज बड़ा आला है, सेट कर लीजिए। अबे शादी एक्सपायरी डेट निकल गई है, मगर फिर भी चलेगी। क्या बकवास कर रहा है? चुप कर। और तू सुनो, कमीज से बात का समझे ना, 2 मिनट में कल ठिकाने लगा दूंगा तेरी। हाय 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 हाय, अरे तूने जितना जलील करना है ना तू कर, फरजाना को अच्छा लगता है। अरे क्या खुद का शोहरत है भाई। शादी नाम है ना तेरा? अरे जी हाँ, ये शादी है और ये दूध पत्ती। अबे ओ, जबान संभाल के बात कर, समझा? नहीं तो इतना मारूंगी ना कि तेरा बाप भी तुझे पहचान नहीं सकेगा, समझा? चल निकल यहाँ से, दूध पत्ती साला। चलिए भैया, चलिए, इज्जत के हो गए। ए हीरो, सही। यार अगर आप कहो तो मैं सौदा ला दूं। अबे तेरी शादी आ रहा हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। हाय, अंदाज बड़ा दिल पे लगता है। चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, मैं तो बताऊं कि तुम मेरे कौन हो। पढ़ ले, ये पढ़ाई तुझे कुछ देगी, आवारा गर्दियां नहीं देंगी। पढ़। हमारी गर्दियां ही देंगी। नौकीले, जरा जाकर जफर की दुकान से एक पाव बेसन तो ला दे। मैं तो नहीं जा रहा, पहले उस जफर का हिसाब खत्म करो, हर बार जलील करता है मुझे। कौन सा हिसाब? कल ही तो शादी को पैसे दिए थे कि जाकर उसका हिसाब खत्म कर दे।
अच्छा, और तुम्हें लगता है शादी ने हिसाब खत्म कर दिया होगा? वो जफर को खत्म कर सकता है, हिसाब नहीं। तू और तेरा अब्बा मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हैं। तुम पहलवान थी क्या? इतना भारी याद है तुम्हारा। अरे भाई खामोश हो जाओ तुम दोनों, मैं पढ़ नहीं पा रही तुम्हारी वजह से, मेरा पेपर है कल। कोई फायदा नहीं है इस पढ़ाई का, एंड में तुम्हें किचन ही संभालना है। कर दी ना अपने पुप्पो वाली बात, तुझसे तो मुझे यही उम्मीद थी। मुझे समझ में नहीं आती ये सारी बुराइयां पुप्पो और चच्चा में की होती हैं। खाला और मामू के आसमान से उतरते हैं। चल जा जल्दी से जाकर बेसन लिया। अम्मा कान छोड़ो, हर वक्त खींची रहती हो। खींच खींच के इतने बड़े कर दिए तुमने, इतने छोटे थे। देख रही है कितनी जबान चलाता है। अम्मा अब कोई फायदा नहीं है उसे रोकने का, जब रोकना था तो तुमने रोका नहीं उसे। और तू क्या हर वक्त किताबी कीड़ा बनी रहती है, जब देखो पढ़ाई जब देखो पढ़ाई। अम्मा भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी और नोकीले की तरह नहीं रहना। ऐसे नोकीला कहता तो ठीक है, शादी के बाद इस पढ़ाई का क्या फायदा होगा? अरे मेरी प्यारी अम्मा, पढ़ाई सिर्फ कमाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई इसलिए की जाती है ताकि आपको अच्छे बुरे की तमीज हो, और अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आए ना तो आप उसका डट कर मुकाबला कर सको। आय है सफिया, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कैसे कर लेती है तू? कहाँ से सीखी ये बातें? क्या ये सब कुछ किताबों में लिखा है? नहीं अम्मा, ये किताबों में नहीं, ये बातें सोचने से आती हैं। खैर है ना, दो जमातें पढ़ लेती ना तो आज ये सब नहीं होता। चुप हो जाओ भाई, अब पढ़ने दो यार। आय है रफीक, तेरे बच्चे मेरी समझ में ना आवे। अल्लाह अकबर, मेरा कल पेपर है, मैं क्या करूंगी कल? ओह माय गॉड। क्या हो गया उस्ताद जी, खैरियत है ना? किसका इंतजार कर रहे हो? अबे वो हशमत है ना, हशमत, उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो कपड़े वाला हशमत? हाँ वही। खुदाफिज उस्ताद जी, मैं जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अबे उस्ताद जी, अगर हशमत यहाँ आएगा तो मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता ना, मैं बड़े कमजोर दिल का इंसान हूँ। अबे क्या मतलब है तेरा? उस्ताद जी, हशमत को मरे हुए 6 महीने हो गए, तुमने उसका 40वां भी खाया था और घर भी लेके गए थे, अभी तक उसका इंतजार कर रहे हो। तू चुपचाप अपना काम कर, मैं किसी का भी इंतजार करूं, तुझे क्या? हाँ जी। अरे उस्ताद जी, ये हशमत तो मरने के बाद ऑनलाइन हो गया नहीं? आओ आओ आओ। ये क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं, वो हमारी मार्केट का एक दुकानदार मर गया है, उसकी बात कर रहा था। हाय अल्लाह, किस पे? किस पे? नहीं, वो वाला नहीं, असल में मर गया है। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? वैसे खूबसूरत, स्मार्ट, हसीन। ये तो 16 ने बिल्कुल सही बात की है तुमने, वाकई बहुत खूबसूरत हो। अरे तुम जानते नहीं हो रफीक, मेरे खानदान का एक एक लड़का मुझ पे जान देता था, जान, लेकिन मैं किसी को मुंह तक नहीं लगाती थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता होगा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। उस्ताद जी, नोकीला, ये मेरे हाथ में। उस्ताद जी, मैं कह रहा था कि नोकीले वाले सैंडल के 10 जोड़े और मंगा लूं, बहुत चलता है ना ये। बेटा जिस दिन मेरा जूता चल गया ना, तुझे लग पता जाएगा। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कारोबारी जुबान इस्तेमाल कर रहे, तुम नहीं समझोगी। खैर तुम ये बताओ, बोतल पियोगी? परेशान हूँ मैं। क्यों? देखो ना रफीक, मेरे साथ आज क्या हो गया। मैं शॉपिंग के लिए निकली थी, लेकिन अपना पर्स ही घर पे भूल गई। अब भला मैं शॉपिंग कैसे करूंगी? अरे बड़ी बात की तुमने, हम मुझसे ले लो। अरे नहीं, रहने दो, अच्छा नहीं लगता। अरे कैसे अच्छा नहीं लगता? बताओ कितने पैसे चाहिए? 5000 रुपए। 5000? मुझे पता था तुम नहीं दे सकोगे, इसलिए मना कर रही थी मैं। अरे क्यों नहीं दे सकूंगा? एक मिनट। ये लो। बस मैं चलती हूँ, कल शाम में पैसे लौटा दूंगी। अरे ये दुकान ही तुम्हारी है, पैसों की फिक्र मत करना, बहुत पैसा है मेरे पास, बस तुम आती जाती रहा करो। अरे उस्ताद जी, वो मेरी तनख्वाह भी दे दो यार, तुम तो कल से कह रहे हो मेरे पास नोट नहीं है, मैं तो रोज भी आता हूँ ना। हाँ बेटा, अभी देता हूँ तुझे तनख्वाह। अच्छा अब मैं चलती हूँ। आती जाती रहना, पैसों की फिक्र मत करना, देता रहूंगा। आऊंगी। शादी, तू मुझे ये बता कि अमेरिका किसने दरियाफ्त किया था? अमेरिका अंग्रेज ने। अबे जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दे। ओ भाई,
तू पढ़ाई की बातें कर रहा है, तू क्या बातें कर रहा है मुझसे? अबे मुआशरती उलूम का सवाल है, बुक में से पूछ रहा हूँ। देख मेरे भाई, मेरे एक दोस्त है वो अमेरिका में रहता है, उससे मैं पूछ के तुझे बता सकता हूँ। मैं कल कॉल करूंगा उसको, ठीक है? तू इस सवाल का जवाब देने के लिए अमेरिका फोन करेगा? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे पता है। पता है बेटा, मुझे पता है। बता। हरकुलिस ने। हाँ ये कोलंबस ने किया है। यार असल में ना दोनों के एंड में सीन आ रहा है, तो तेरा भाई कंफ्यूज हो गया बस। देख नुकीले, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना ना अब्बा की तरफ जूतों की दुकान पे बैठना पड़ेगा। लो, बोल भी कौन रहा है मुझे, जिसने कभी जिंदगी में खुद नहीं पढ़ा? मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूँ, समझा? अबे जा जा रहने दे। अच्छा चौड़ा हो रहा है। चल ठीक है, मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, अगर तूने सही जवाब दे दिया ना तो जो तू कहेगा मैं मान जाऊंगा। ठीक है, पूछ। बता पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान बना है दादा की शादी के 1 हफ्ते बाद। अबे अब्बा ने बताया मुझे। तू इम्तिहान में ये लिख के कहा पाकिस्तान दादा की शादी के 1 हफ्ते के बाद बना था। अबे पागल, पूरा खानदान खोल दिया तूने। पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को। अबे तो दादा की शादी भी तो 7 अगस्त 1947 को हुई थी ना। ठीक जवाब दिया है मैंने। तेरे सही जवाब के चक्कर में पूरा खानदान खुल गया इम्तिहान में। चल देख बे, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके चेक करो तूने कितना याद किया, समझे ना? बात सुन, जब तू आएगा ना वापस तो मैं तुझसे पूरी ABCD सुनूंगा, और अगर तूने जवाब नहीं दिया तो फिर तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। अबे दोनों सुना दूंगा, छोटी भी सुना दूंगा, बड़ी भी सुना दूंगा, आता है मुझे, समझे ना? हाँ देख लेंगे। हाँ, हम दुनिया को पढ़ाते हैं, ये हमें पढ़ाएगा। सफिया, मुझे ये तो बता, तेरी पढ़ाई कब खत्म हो रही है? क्यों अम्मा? क्यों क्या? तेरी पढ़ाई खत्म हो तो मैं तेरी शादी के बारे में सोचूं। अम्मा, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी और पढ़ना है। मेरी पढ़ाई खत्म होने में पूरे 4 साल बाकी हैं। 4 साल? क्या बावली हो गई है? अम्मा, मैं भी 12वीं जमात में हूँ, मुझे पूरी 16 जमातें पढ़नी है। जो करना है ना अपने ससुराल में जाके करियो। अगर लड़की की उम्र निकल जाए ना तो ढंग के रिश्ते नहीं मिलते। वैसे अम्मा, तुम्हारी शादी किस उम्र में हुई थी? वो अब्बा मियां ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी थी। तुम्हें कितना ढंग का रिश्ता मिला है ना अम्मा, है ना? तो तू कहना क्या चाह रही है? हाँ, यही कि ढंग का रिश्ता नसीब से मिलता है अम्मा, उम्र कम या ज्यादा होने से नहीं। कुछ लड़कियां 16 साल की उम्र में शादी करके भी आज तक रो रही हैं, और कुछ लड़कियां 30 साल में भी अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं अम्मा। तो ये कैसी पक्की उम्र की औरतों वाली बातें कर रही है? अम्मा, बात पक्की या कच्ची उम्र की नहीं, बात है सोचने समझने की, और मैं हर काम बहुत सोच समझ कर करना चाहती हूँ। तेरी बातें सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है। मेरी अम्मा कहती थी कि लड़कियां बकरियों के खूंटों की तरह होती हैं, कभी किसी खूंटे से बांध दो, कभी किसी खूंटे से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा खूंटा किसका है। लेकिन अम्मा, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और मुझे अल्लाह पाक ने सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा है। इसलिए मैं जो भी काम करूंगी ना बहुत सोच समझ कर करूंगी। बस शुरू हो गई ना, तेरी यही बातें मेरा दिल नरम कर देती हैं। चल, इस बारे में फिर बात करेंगे। ठीक है अम्मा, पूरे 4 साल बाद बात करेंगे। हैं? ये मुझे तो डर है कि इससे पहले इसके भाई ना शादी कर ले। समझती नहीं है लड़की। हाँ भाई, क्या हाल है शहजादे? क्या मियाँ, मेरे को शहजादा नक्को कही। जब भी मेरे को कोई शहजादा बोलता, मेरे को मेरे अब्बा याद आ जाता। क्यों, तेरे अब्बा शहजादे थे क्या? अरे क्या मियाँ, शहजादा परचून की दुकान पे बैठता। अबे क्यों नहीं बैठ सकता? क्या पता शहजादे को शौक हो बचपन से परचून की दुकान पे बैठने का। अरे नहीं, जब भी हमारा अब्बा थका हुआ घर आता, हमको देखता और कहता शहजादा, और फिर अंडे की तरह फेंटता। इस वजह से जब भी हमको कोई शहजादा कहता, हमको हमारा अब्बा याद आ जाता, और वो फिटाई भी। अच्छा एक बात बता सलीम, तू उसको जानता है कोलंबस को? हाँ हाँ, वो पप्पू का बड़ा भाई कोलंबस ना। अबे वो नहीं। अरे क्या मियाँ, उसी को तो कोलंबस कहते। पहले अरशद लंबू कहते, अब कोलंबस कहते। अबे मैं वो कोलंबस की बात कर रहा हूँ, वो जिसने अमेरिका को नहीं ढूंढा था। अरे क्या मियाँ, आप किन चक्करों में पड़ता? छोड़िए,
आपको क्या काम है उससे? अबे मुझे क्या काम होगा, वो तो नोकीले ने सवाल किया था, मुझे जवाब ही नहीं आता था, फंस गया। तो दफा करें कोलंबस को। यार मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ाई शुरू कर दूं, बड़ी शर्मिंदगी हुई नोकीले के सामने आज। आप और शर्मिंदगी? आप तो मशहूर हैं बेशर्मी की वजह से। वे मुझे वाकई शर्म आई यार नोकीले के सामने, छोटा भाई और मुझे इतनी सी बात नहीं पता थी यार। तो ऐसी तो बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं पता, तो इसका क्या मतलब है कि आप सारी उम्र शर्मिंदा ही होता रहेंगे? अबे तुझसे तो बात ही करना फजूल है, मूड खराब कर देता है। अरे मियां, ये सोचिए कि अच्छा मूवी कौन सा आया है। अच्छा